इसराइल और फ़लस्तीन में संघर्ष जारी है। युद्ध के दूसरे दिन इजरायली सेना और आतंकवादी समूह हमास के बीच झड़पों से देश भर में कई क्षेत्र इससे प्रभावित हुए। इसराइल पर सबसे घातक हमला होने के बाद इसराइल में सैनिकों सहित कम से कम 700 इजरायली मारे गए और 1900 से अधिक घायल हुए। शनिवार को हमास आतंकवादियों द्वारा गाजा से इसराइल में 3000 से अधिक रॉकेट दागे जाने के बाद इसराइल और गाजा में अब तक 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं। जवाबी कार्रवाई में इजरायली रक्षा बलों ने गाजा में हमला किया। हमास आतंकवादियों ने अब तक कई नागरिकों का अपहरण किया और कई लोगों की हत्या भी कर दी। इस नरसंहार के बाद इसराइल भी घोषित तौर पर भीषण युद्ध पर उतर आया है। रविवार को सैकड़ों इजरायली अपने लापता परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी लेने के लिए एक केंद्रीय पुलिस स्टेशन पर इकट्ठा हुए। इजरायली सरकार के अनुसार गाजा में हमास के आतंकवादियों द्वारा 100 से अधिक लोगों को पकड़ लिया गया है और बंधक भी बना लिया गया है। हालांकि लापता लोगों की ठीक संख्या क्या है अभी इसका नहीं पता चला है। युद्ध के दूसरे दिन इजरायली सेना और आतंकवादी समूह हमास के बीच झड़पों से देश भर में कई क्षेत्र इससे प्रभावित हुए। इसराइल पर सबसे घातक हमला होने के बाद इसराइल में सैनिकों सहित कम से कम 700 से ज्यादा इसराइली मारे गए हैं और 1900 से अधिक घायल हुए हैं। गाजा पट्टी में इसराइल के जवाबी हमले के बाद 450 से अधिक मौतें हुई और लगभग 2300 घायल हुए, जिससे कुल मौतों की संख्या 1000 से भी अधिक हो चुकी है। इस बीच उत्तरी इसराइल में लेबनानी इस्लामिक समूह हिजबुल्लाह ने रविवार को इजरायली चौकियों को निशाना बनाते हुए मोर्टार से गोलीबारी की। इजरायली सेना ने लेबनान में तोपखाने से हुए हमलों का जवाब दिया और सीमा के पास हिजबुल्लाह चौकी पर ड्रोन हमला किया। इलाके में हालत काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं।